हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवन शर्मा। हिमालयन सिविल सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, और इसके साथ साथ पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। चलो देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को जानने से पहले अपन देखते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पर जो पृथ्वी का आकार जो बड़ा होता है, उस छोटे आकार को पृथ्वी को अपन ग्लोब कहते हैं। जो पृथ्वी पे या ग्लोब पे आपने देखा होगा कि अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर होती हैं, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। ठीक है, चलो चित्र के अनुसार समझते हैं। ठीक है, ये प्रमुख रेखाएं हैं अपनी। जैसे देखते हैं, ये अपनी विषुवत रेखा है, कौन सी है? विषुवत रेखा। इसे अपन 0 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। और ये अपनी है कर्क रेखा, मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा। इसे अपन 23.5 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। और ये है अपनी कर्क रेखा। इसे अपन 23.5 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब कुछ और दो प्रमुख और रेखाएं हैं। अंटार्कटिका। कौन सी? ये अंटार्कटिका रेखा। अंटार्कटिका रेखा, इसे अपन 66.5 डिग्री से, और ये है अपनी एक और आर्कटिका रेखा। इसे भी 66.5 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। ये भी विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा की प्रमुख रेखाएं हैं। कौन सी है? अंटार्कटिका रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, ये हो गया अपना उत्तर, और ये हो गया अपना दक्षिण, ये हो गया अपना पूरब, ये हो गया अपना पश्चिम। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये अपनी विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा है, मकर रेखा, अंटार्कटिका रेखा और आर्कटिक रेखा। ये होती हैं अपनी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कुछ ये भी होती हैं इस तरीके से, और ये होती हैं इस तरीके से। देखा हुआ आपने ग्लोब पर। ये कुछ प्रमुख रेखाएं हैं जो अपनी पृथ्वी पर खींची गई हैं। इस आकार में ये प्रमुख रेखा हैं कुछ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। जैसे देखते हैं 181 कैसे होती है। जैसे विषुवत रेखा है। ठीक है, विषुवत रेखा से और दक्षिणी उत्तर ध्रुव में जो ऊपर की होती हैं जो रेखाएं, वो कितनी होती हैं? 90, और इधर 90। ठीक है, ये 90 होती हैं, यानी कि 90 ऊपर 90 नीचे, टोटल हो गई 90 + 90 + 1। ये कौन सी हो गई? विषुवत रेखा को जोड़कर टोटल कितनी हो गई? 181। समझ में आया? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 181 विषुवत रेखा के सह मिलाकर। ठीक है, और बाकी की सारी ये कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिका, ये सारी 90 में आ गई हैं इन्हें। ठीक है, ये होती हैं महारेखन। अब देखते हैं कि कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं क्या हैं? देशांतर रेखाएं देखना कि ये देशांतर रेखाएं उत्तरी और
दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस आकार में बनी होती हैं, इस तरीके से। इस तरीके से होती हैं। ये देशांतर रेखाएं क्वेश्चन देशांतर रेखाओं से यहाँ से बनते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या क्या है? अक्षांश रेखाओं की संख्या बता दी है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या देखो, अपने उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से यानी कि पूर्व और पश्चिम है, इधर अक्षांश रेखाएं में उत्तर दक्षिण थी और देशांतर रेखाओं में पूर्व पश्चिम की ओर जाती हैं रेखाएं। तो पूर्व की ओर रेखाएं होती हैं कितनी? 180 और पश्चिम की ओर होती हैं कितनी? 180। टोटल मिला के 180 प्लस वो इक्वल 360 रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 360 रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं। तो ये अगला क्वेश्चन होता है देशांतर रेखाओं से। देशांतर रेखाओं की अधिकतम रेखाओं के बीच की दूरी, मध्य की दूरी, जो रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाओं की, जो ये रेखाएं हैं इनकी अधिकतम दूरी, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक अधिकतम दूरी और एक सबसे कम दूरी। अधिकतम दूरी कहाँ होती? विषुवत रेखा पर होती है जो 111.3 किलोमीटर की होती है, और सबसे कम होती है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर होती है, वो 0 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? 0 किलोमीटर हो जाती है। इसी तरीके से अक्षांश देशांतर रेखाओं की ये दूरी होती है रेखाओं के बीच की, और इसी तरीके से अक्षांश रेखाओं की दूरियां होती हैं। अक्षांश रेखाओं की जो दूरियां होती हैं, ये बीच की दूरी है वो कितनी है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं की जो रेखाएं होती हैं उनकी बीच की जो दूरियां होती हैं वो 111 किलोमीटर होती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी दो रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, समझ में आया? ये होगी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। देशांतर रेखाएं किसके लिए बनती होती हैं? देशांतर रेखाएं समय और तिथि को ज्ञात करने के लिए होती हैं। अक्षांश रेखाएं होती हैं जैसे किसी ऊष्मा के को ताप या नियंत्रण को रखने के लिए, वो अक्षांश रेखाओं का उपयोग होता है। और देशांतर रेखाओं को समय और तिथि ज्ञात करने के लिए होती है। देखते हैं समय और तिथि कैसे निकाली जाती है। देखते हैं कि जो विषुवत रेखा पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, जो देशांतर और विषुवत रेखा पर जो समय और तिथि को ज्ञात करने के लिए कौन सी रेखाओं पर चर्चा हुई थी सन 1884 में। कब? सन 1884 में एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें चर्चाएं हुई थी कि अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं में जो समय और तिथि को ज्ञात करने के लिए कौन सी रेखाएं को वो दी जाए। तो सन 1884 में देशांतर रेखाओं पर उत्तरी ध्रुव से यानी कि विषुवत रेखा पर जो 0 डिग्री है, यहाँ इसे बोलते हैं 0 डिग्री प्रधान समय। क्या बोलते हैं? प्रधान समय 0 डिग्री बोलते हैं। इससे ये जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये ग्रीन बीच से होकर गुजरती है, जो कहाँ है? इंग्लैंड के ब्रिटेन शहर में। कहाँ है? इंग्लैंड के ब्रिटेन शहर में है, जो ग्रीन बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखते हैं समय को ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे देखो, समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाओं से पूरब की ओर समय ज्ञात करेंगे तो +4 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, और पश्चिम की ओर -4 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, ये समय ज्ञात करने के लिए याद रखना। इधर पूरब की +4 मिनट हो जाएंगे, इधर -4 मिनट हो जाएंगे। समय कैसे निकालते हैं? जैसे अपने भारत का समय 82.5 डिग्री प्रधान समय है। कितना है? 82.5 डिग्री। यानी कि भारत का जो 82.5 डिग्री प्रधान समय है, इसको अपन निकालेंगे तो
क्या होगा, 4 का गुणा कर देंगे, जो पूरब है कितना हो जाएगा, 330 आएगा। कितना आएगा, 330 मिनट। ये मिनट में है तो मिनट में आएगा। अब मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो यहाँ पे समय आएगा 5:30। यानी कि जो प्रधान समय जो भारत का है विषुवत यानी कि देशांतर रेखा पर, कहाँ पर, यहाँ पर, तो वहाँ पर कितने बज रहे हैं, 5:30। अगर पूरब की ओर जाएंगे, यहाँ क्या है, ग्रीनविच देशांतर रेखा है, देशांतर रेखाओं से तो यहाँ पे 5:30 बज रहे हैं, यानी 5 घंटे आगे अपना प्रधान समय, यानी कि जो अपने भारत का समय है जो ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा वहाँ से गुजरती है, वहाँ से अपना समय 5 घंटे आगे है। कितना है, 5 घंटे आगे। तो अपने भारत में समय हो जाएगा 10:30। समझ में आया, कितना हो जाएगा, 10:30। कहाँ है, जो कर्क रेखा है अपनी, यहाँ पर अपना भारत है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कर्क रेखा देखा होगा, ये 7 राज्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये अपने देखा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये हो गई अपने समय निकालने की तिथि। अब देखते हैं समय निकालने की तिथि निकालने का तरीका। एक चीज और देखना इसमें तिथि निकालने से पहले कि जैसे अपना समय ये निकाला अपना 10:30, इसी तरीके से पूरब की ओर, ये पूरब की ओर है, इसी तरीके से अपन पश्चिम की ओर निकालेंगे देशांतर रेखाओं पर। पश्चिम की ओर क्या होता है, जो अपने उधर अपनाया था उसी तरीके से इधर अपनाएंगे। जैसे कि बोलेंगे अपन कि यानी कि एक रेखा पर अपना 30 डिग्री है प्रधान समय, ठीक है, पश्चिम की ओर किसी देश का, तो 30 × 4 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा। और 120 मिनट आने के बाद अगर घंटे में चेंज करेंगे 2 आवर हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 घंटे माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 घंटे माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो यहाँ पूरब की ओर ये ग्रीनविच है, अगर यहाँ ग्रीनविच में 10 बज रहे हैं पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर अपन 2 घंटे कम कर देंगे तो पश्चिम की जो देश है वहाँ पर 8 बज रहे होंगे, यानी कि 2 घंटे समय पीछे। पूरब की ओर पश्चिम की ओर, समझ में आया। अब देखते हैं तिथि निकालना। तिथि निकालना क्या होता है, जैसे अपना एक ग्लोब है, ये ग्लोब है, तिथि निकालने के लिए ग्लोब का यूज करते हैं। जो 180 है, देशांतर रेखाएं होती हैं 180, ठीक है। अगर 180 जो पृथ्वी ग्लोब का अपोजिट भाग यानी कि पीछे का भाग जो देखेंगे उसमें क्या 180, तो यहाँ पे 179 होगा, तो यहाँ पे भी 179 होगा। तो इसी तरीके से अपन यानी कि अगर कोई यहाँ पर 24 है तारीख है यहाँ पर, तो पूरब में, तो पश्चिम में 23 तारीख होगी। अगर यहाँ 25 तारीख है तो यहाँ 24 तारीख होगी। अगर यहाँ 26 तारीख है तो यहाँ 25 तारीख होगी, यानी कि थोड़ा अपोजिट चलता है। देशांतर रेखा 180 होती हैं, 180 होती है पूरब से पश्चिम की ओर। इसी तरीके से इधर बढ़ता जाएगा समय, इधर घटता जाएगा। इसी तरीके से समय भी इधर बढ़ता है और इधर घटता है। ये हो गई अपनी देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं में देखो, देशांतर रेखाएं में एक चीज है, जैसे कोई भी रेखा पर, देशांतर रेखा पर 15 डिग्री समय से कितना समय बढ़ता है, 1 घंटा। 1 घंटा होता है एक रेखा पर, 1 घंटा होता है। तो इसी तरीके से 24 घंटे होते हैं पूरे, तो टोटल 24 घंटे को इसी तरीके से 24 जोन में इस समय को भाग में बांटा गया है, ठीक है। ये हो गई अपनी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं के बारे में आपने समझ लिया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं। जो कुछ समझ में नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले ये अपनी देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं हो गई, और इसमें अपने ग्लोब के बारे में पढ़ा है। ग्लोब के बारे में जानकारी, ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का छोटा नमूना को ग्लोब कहते हैं, ठीक है।